आपके तो बटुए में प्रभु राम की फोटो नहीं है। बटुए की छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब इतने पूजनीय क्यों है? अबू आजमी के लिए बोलिए ना अनुराग। 2 बार हम लोग मनाते हैं और 2 बार गुप्त होते हैं। चलिए हटाइए इनको, ये आज पंचांग बात करूं मैं जवाब दूंगा। चलिए नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास, हटाइए इनको। हाँ, ये देखिए भगवान राम दिखाई दिए, ठीक है, और ये देखिए हनुमान जी दिखाई दिए। अब इनके बटुए को दिखवा लीजिए। इनके बटुए में औरंगजेब मिलेंगे आपको, इनके बटुए में अफजल गुरु दिखेंगे। दूसरी बात, सवाल ये पूछा जाएगा, जो हलाल सर्टिफाइड हर जगह कहते हैं, क्या वो झटका खाएंगे? और बीजेपी को तो हिंदू मुस्लिम करने में मजा आता है। मैं यही कहूंगा, आई लव हिजाब टू हलाला, हिंदुओं को झिंगा लाला। भारतीय जनता पार्टी इसकी राजनीति करना चाहती है। क्या आप कहते हैं कि होली के दिन में हम लोग क्या मुस्लिम भाई हमारे साथ होली नहीं मनाते? या मुस्लिम भाई लखनऊ के अंदर मैं रहता हूं, मेरे साथ मिलकर होली मनाते, कहो तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब पर गलत इतिहास दिखा रहे हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, उसने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए हैं। उनके बयान पर एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अबू आजमी पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि औरंगजेब को अच्छा कहना महापाप है। उन्होंने औरंगजेब की क्रूरता के बारे में बताया और कहा कि अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिक्कत यह है कि ये जो जहर है इसको कैसे रोका जा सकता है, जो ये अबू आजमी कह रहे हैं, उस पर आपका भी विचार। क्योंकि जब औरंगाबाद को भी संभाजी महाराज न कर रखा गया तो बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्हीं के हत्यारे हैं। मतलब संभाजी महाराज की हत्या करने वाले के नाम पर उस जगह का नाम रखा हुआ था, यह भी तो अनर्थ ही था। अबू आजमी जैसे लोग आज की वर्तमान की बात पर करें, सपा वर्तमान की बात करे तो अच्छा लगेगा। बीजेपी तो चाहती है। मैं समझता हूं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और बराबर है भी, लेकिन दिक्कत यह है कानून को अलग अलग चश्मे से सब लोग देखते हैं। अच्छा अगर आप ये कहते हैं कि भाई वो अगर एक धर्म गलत कर रहा है तो क्या दूसरा धर्म को गलत करने की इजाजत मिलती है? अगर आप कहते हैं कि साहब वहां पर इतने डेसिबल का पालन होना चाहिए तो क्या नेशनल हाईवे कावड़ के लिए बंद हो जाना चाहिए? ये भी सवाल सोचने का है। क्या वहां पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं है कि 6 फुट से ज्यादा प्रोसेशन नहीं निकल सकता है या कोई भी जुलूस नहीं निकल सकता है? और बीजेपी को तो हिंदू मुस्लिम करने में मजा आता है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं साहब, ये होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का फलाना डिसीजन और उसका ये डिसीजन। अरे भाई, आप 30 लोगों की महाकुंभ में मृत्यु हुई उसकी लिस्ट अभी तक जारी नहीं कर पाए। अबू आजमी जैसे लोग, इनके बिल्कुल मैं समझता हूं कि इनके लिए चारे के तौर पर काम करते हैं। इनको पूरी तरह से वो राजनीतिक लाभ देने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। आज औरंगजेब ने क्या किया क्या नहीं किया, उससे माधवी बुच पर जो एफआईआर हुई है, क्या वो एफआईआर रद्द हो जाएगी? क्या हमने 6 महीने तक माधवी बुच के ऊपर जिस तरह से विषय उठाया हमने, मैं कह रहा हूं कि क्या आज के विषयों पर अभी हम बात करेंगे किसी पर? माधवी बुच के ऊपर क्यों नहीं बोलते आप? माधवी बुच कौन थी, कहां से आई? वो पूरे शेयर मार्केट को तबाह करके चली गई। वो पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। शेयर मार्केट का क्या हाल किया? आज उसके ऊपर एफआईआर हो रही है। कब वो हिंदुस्तान पूरा जानना चाहता है। आप लोग भगाएंगे उसको, लेकिन बात होगी कि हलाल मीट कहां बिके। ऐसा है अंजना जी, गौरव जी जवाब दीजिए। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। और मैं यही कहूंगा, आई लव हिजाब टू हलाला, हिंदुओं को झिंगा लाला। क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। अबू आजमी के बयान को बता रहे हैं कि गलत है, ये तो बीजेपी के लिए देते हैं। अरे अबू आजमी तो आपके साथ थे महाराष्ट्र चुनाव में, आपको ये भी नहीं पता है क्या? बात तो सही है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा, ये देखिए अटैक्स, ये किस तरह से कुंभ को क्या कहते हैं। अरे गरीबी तो नहीं चली जाएगी कुंभ में डुबकी लगाने से। वहां दूसरे बैठे समाजवादी पार्टी के अंजना जी, जब मृत्यु कुंभ बुलाया ममता बनर्जी ने, अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया। लालू प्रसाद यादव बोले फालतू कुंभ है। 67 करोड़ हिंदू श्रद्धालु जब डुबकी लगाते हैं तो हिंदुत्व की ताकत इन्हें पता चलती है और उससे ये थरथर कांपते हैं, क्योंकि ये हमें जात पात पे बांटना चाहते हैं और पूरा भारत और हिंदू समाज एकजुट हो रहा है और इसीलिए इनको दर्द होता है। मुसलमानों को हज सब्सिडी देते हैं, मुसलमानों के लिए इन लोगों ने इफ्तार पार्टी रखी थी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछिएगा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 5-5 हजार रुपए के चांदी के प्लेट में इफ्तार पार्टी देते थे। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते कावड़ियों की तो इन्हें दर्द हो जाता है।
क्या बढ़िया था गुरु। हिंदू मुसलमान की राजनीति की शुरुआत अगर किसी ने करी है वो कांग्रेस पार्टी है। शाहबानो का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, कौन कानून लाया और उसको पलट दिया? राजीव गांधी ने। हज सब्सिडी, मुसलमानों को हज सब्सिडी देते थे, अब खत्म हो गई सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद। कौन करता था हिंदू मुसलमान? कांग्रेस पार्टी। कम्युनल वायलेंस बिल लाएंगे और जो बहुसंख्यक है देश में उनको बिना किसी इंसाफ के कोई ट्रायल नहीं चलेगा और सजा हो जाएगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। जब मैंने बात उठाई छत्रपति शिवाजी महाराज जी की, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, इन्होंने भी उसको बहानेबाजी में घुमा दिया, कहा सबका अपना हिस्ट्री पढ़ने का तरीका होता है। सपा वाले तो बोल ही नहीं पाए। और ये क्यों है? इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आपका मुंह नहीं खुल रहा है मिस्टर भदौरिया अबू आजमी के बयान पर। न सिर्फ धर्म के सर्वोच्च गुरुओं के साथ जो क्रूर व्यवहार था औरंगजेब का, बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज का भी, उस पर मुंह नहीं खुल रहा आपका, क्यों? सवाल यह है कि मैं लगातार कह रहा हूं कि हमने कभी नहीं बोला औरंगजेब महान है, कभी नहीं बोला समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के अंदर में एक सौहार्द वातावरण चाहती है। वो कभी नहीं चाहती होली पे और रमजान की राजनीति हो इस देश के अंदर में। भारतीय जनता पार्टी इसकी राजनीति करना चाहती है। क्या आप कहते हैं कि होली के दिन में हम लोग क्या मुस्लिम भाई हमारे साथ होली नहीं मनाते? या मुस्लिम भाई लखनऊ के अंदर मैं रहता हूं, मेरे साथ मिलकर होली मनाते, कहो तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। मिलके हम हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर होली मनाते हैं, रंग खेलते हैं एक दूसरे के ऊपर में, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, ये माहौल को सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है। बार बार कह रही है कि वहां से माइक हटा दिया जाए रमजान का। ठीक है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है सभी मान रहे हैं, सभी मुस्लिम भाई मान रहे हैं, फिर भी उसमें बात भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती करने के लिए तैयार है। अरे देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। जो एक बहुत बड़ी अभी लंबी लंबी बातें सिख के लिए कर, सिख समुदाय के लिए कर रहे थे, क्या सिख समुदाय में जो किसान थे जिनकी मौतें, उसके बारे में बीजेपी प्रवक्ता महोदय बोले क्या कुछ? अभी हाल में जब धरने पे सिख समुदाय के लोग बैठे थे, यहाँ पे किसान बंधु बैठे थे, क्या वहां पे मौत नहीं हुई उनकी? तब तो नहीं बोले, तब तो उनको सिख भाई नहीं याद आए। सवाल है भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक एंगल से हर चीज देखना चाहती है। मैं तो कहता हूं आपके तो बटुए में प्रभु राम की भी फोटो नहीं है। बटुए की बात बता रहे हैं, छत्रपति संभाजी महाराज थी। औरंगजेब इतने पूजनीय क्यों है अबू आजमी के लिए? सर बोलिए ना अनुराग। 2 बार हम लोग मनाते हैं और 2 बार गुप्त होते हैं। चलिए हटाइए इनको, ये आज पंचांग लेके बैठे हैं। मैं जवाब दूंगा। चलिए वापस, नहीं इतना टाइम नहीं है मेरे पास, हटाइए इनको। ज्ञान दे रहे थे इसलिए। गजब बेइज्जती है। ये मेरा बटुआ है, ये मेरा बटुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये लोग कहते हैं मेरे बटुए में, तो देखिए शिवजी भगवान दिखे, मैंने बटुए से निकाली अभी। ये रहा बटुआ, शिवजी भगवान। हाँ, ये देखिए भगवान राम दिखाई दिए, ठीक है। और ये देखिए हनुमान जी दिखाई दिए। अब इनके बटुए को दिखवा लीजिए। इनके बटुए में औरंगजेब मिलेंगे आपको, इनके बटुए में अफजल गुरु दिखेंगे, इनके बटुए में आपको रोहिंग्या की तस्वीरें मिलेंगी, क्योंकि इनको धर्म से जो पक्षपात करते हैं वो दिखाई देता है। और ये उत्तर है, आइंदा से बताना गुरु तेग बहादुर महान थे या नहीं थे, औरंगजेब के साथ अबू आजमी क्यों खड़े? सबसे पहले देखिए कैसे एक्सपोज हुए हैं, मैं आपको बताता हूं। और अगर आधुनिक राजनीति में कोई औरंगजेब है, कौन है आपको मालूम है? औरंगजेब ने अपने पिता को सिंहासन से, कुर्सी से हटाया था। अब ये मैं नहीं कहता हूं, सपा के एक बड़े नेता ने ये बयान दिया था कि अखिलेश यादव ने भी अपने पिता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को कुर्सी से हटा दिया तो वो औरंगजेब है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये इन्हीं के पार्टी के नेता ने कहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये वैसे पूरा तुष्टीकरण करेंगे, हज सब्सिडी देंगे तो ठीक है, धर्म के आधार पे आरक्षण देंगे तो ठीक है, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल टैक्स पेयर के रुपए से बनेगी तो ठीक है, इफ्तार पार्टी होगी मुख्यमंत्री आवास पे, अखिलेश यादव देते थे, 5,000 रुपए की चांदी की प्लेट में खाना दिया जाएगा सरकारी खजाने से तो ठीक है। लेकिन अगर कोई हिंदू अस्मिता के लिए या हिंदुओं का जो आस्था है अपने धर्म में, उसके लिए कोई निर्णय कर ले तो छाती पीटने लगते हैं। मैं पहला सवाल करता हूं, अभी रिपोर्ट में आ रहा था कि नफरती है ये। मैं पूछना चाहता हूं, होली का त्योहार हो, नवरात्रे हो या कुंभ हो, हमारी एक आस्था है, हमारी पूजा पद्धति है और साथ में व्रत रखते हैं हम लोग। कई लोग ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते कि जो मांस काटते हैं या मांस का सेवन करते हैं, मांसाहारी हैं, उनके हाथ से हमें कुछ दिया जाए, परोसा जाए। अब क्या ये सरकार को अधिकार नहीं है या किसी समाज को अधिकार नहीं है वो कहे कि भाई हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए इस विशेष स्थान पे ऐसा कोई कार्य ना हो? अगर ये कहते हैं कि नहीं ये गलत है संवैधानिक दृष्टि से, तो संविधान कहता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। दूसरी बात, सवाल ये पूछा जाएगा, जो हलाल सर्टिफाइड हर जगह कहते हैं, क्या वो झटका खाएंगे?
देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया, आलोक शर्मा और अनुराग भदौरिया तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।